सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। राज्य में गर्मी का प्रकोप जारी है। दूसरे दिन भी बांदा का पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहा। दूसरे नंबर पर झांसी व तीसरे नंबर पर प्रयागराज जिला रहा। झांसी में तापमान 46.7 डिग्री तो प्रयागराज में 46.6 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच गया। भीषण गर्मी से बेहाल राज्य के जनजीवन को अभी 2 दिन और गर्मी का प्रकोप बर्दाश्त करना होगा। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में तेज धूल भरी आंधी चलने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 164 और कोरोना संक्रमित स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 3824 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। यानी कुल कोरोना संक्रमितों में से 57% लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छा है। अब राज्य में एक्टिव केस 2791 हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा एवं कानपुर देहात में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेन गलत रूट पर चलने की वजह से कई घंटे विलंब से अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। इस बीच भूख और प्यास की वजह से श्रमिकों की स्थिति बिगड़ गई। LTT मुंबई से मड़ुवाडी पहुंचने वाली ट्रेन में 2 प्रवासी श्रमिक ने दम तोड़ दिया। रात बलिया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में दोपहर बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारने के बाद पैदल जा रही 3 महिलाओं को रौंद दिया। इस हादसे में युवक व 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला को गंभीर हालत में CHC हथगाम में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हादसा करने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया है। कभी भाजपा सरकार के सहयोगी रहे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर गाजीपुर जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। दरअसल राजभर ने करीमुद्दीनपुर क्षेत्र के एक गांव में लॉकडाउन के बीच चौपाल लगाई, जिसमें राजभर ने PM मोदी के अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस दौरान उनके समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। चौपाल का वीडियो भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। भाजपा सरकार की उदासीनता और अदूरदर्शिता से प्रदेशवासियों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। पूरे प्रदेश को ठप कर सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो ढोल पीटा वह भी असफल हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार न तो व्यापारियों की कोई मदद कर रही है और न ही दुकानें खोलने का कोई दिशा निर्देश स्पष्ट कर रही है। सरकार कुछ कहती है और अधिकारी कुछ कहते हैं और कुछ डंडा चलाते हैं। बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी व्यापारियों के ऊपर जबरन जुर्माना ठोक रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने 24 मई को परिपत्र जारी करके 10 अप्रैल 2020 के आदेश से राज्य की विभिन्न जेलों से रिहा 2234 कैदियों की पैरोल बढ़ाने का निर्देश जारी किया था। इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारी को पैरोल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसे देखते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने की मांग में दाखिल अर्जियों को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी लखनऊ में 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य समेत 3 GRP के जवान हैं। इसके अलावा एक महिला मिर्जापुर निवासी है। योगी सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने कुंडा के बाहुबली विधायक व जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनके आवास बेती कोठी पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात बताई जा रही है, जो करीब आधे घंटे चली। इस दौरान कोठी के बाहर राजा भैया व मोती सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही।
बागपत जिले में छपरौली थाना क्षेत्र में एक युवक का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ने अवैध हथियार से शादी समारोह के दौरान 2 राउंड फायरिंग करते हुए वीडियो बनवाया था। बागपत जिले में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक चावल व्यापारी से 2 लाख रुपए लूट लिए और विरोध करने पर गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े तो लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से भाग निकले, लेकिन बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक बदमाश गिर गया, जिसके बाद वह तमंचा और नकदी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। ताज नगरी आगरा के कमला नगर क्षेत्र में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया। यहां दवा खरीद कर लौट रहे ट्रांसपोर्टर राकेश गुप्ता को उनके घर के सामने ही गेट पर सिपाहियों ने डंडे से पीट दिया। इससे कॉलोनी के लोगों और व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। मेयर नवीन जैन भी मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी रोहन प्रमोद ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी के बाद 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया है कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार मजदूरों को बंधुआ बनाना चाहती है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान के बाद उन्होंने यह सवाल किया। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि सरकार श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मेरठ जिले में व्यापारी वर्ग की जिला प्रशासन से नाराजगी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों का आरोप है कि उनकी जिला प्रशासन से समस्याओं को लेकर कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। व्यापारियों की मांग है कि उन्हें दिन में 3-4 घंटे के लिए कम से कम अपनी दुकानों की साफ सफाई के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 67 दिन से सभी दुकानें बंद हैं और व्यापारियों ने लॉकडाउन को पूर्ण समर्थन दिया है, लेकिन क्योंकि उनकी दुकानें पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से बंद हैं, लिहाजा एक बार वो अपनी दुकान खोलकर साफ सफाई करना चाहते हैं, जिसे लेकर व्यापारी धरने पर भी बैठे थे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह अब अलग राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से आईएनसी यानी कांग्रेस का टैग हटा लिया है। वहीं प्रोफाइल बदले जाने के बाद ट्विटर ने भी ब्लू टिक हटा दिया है। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदला था और बायो बदला था। बांदा जिले के ममई गांव के कुएं से भगवान कृष्ण की खंडित मूर्ति बरामद हुई है। इस बात की खबर जैसे ही गांव में फैली तो लोग मूर्ति देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोग इसे 30 साल पहले श्री राम जानकी मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की प्रतिमा बता रहे हैं। ग्रामीणों ने कुएं से मूर्ति को निकलने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब इसकी जांच कराई जा रही है, जिसके बाद ही पुष्ट हो सकेगा कि प्रतिमा किस धातु से निर्मित है। अलीगढ़ महानगर के 100% लॉकडाउन व कंटेनमेंट एरिया सराय सुल्तानी में एक हिस्ट्री सीटर व पूर्व बसपा पार्षद प्रत्याशी को बेटे की शादी के जश्न में डांस पार्टी आयोजित करना भारी पड़ गया। डांस पार्टी में डांसरों के डांस और भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तत्काल महामारी अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार के विवाद में लाखों प्रवासी मजदूर बुरी तरह पिस रहे हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार के बीच जो भी चल रहा है वो अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इन मजलूमों पर ध्यान दे, ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच सके।